नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। घर में ऐसे झाड़ू या पोंछा लगाने से आती है भयंकर गरीबी। माता लक्ष्मी कभी भी नहीं करती हैं ऐसे घर में वास, इसलिए यह गलती कभी ना करें। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि झाड़ू और पोंछा लगाने का सबसे शुभ समय कौन सा है, ताकि आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सके। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। दोस्तों सच्चे श्रद्धा से कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों एक महिला को पोंछा झाड़ू लगाते समय यह गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसे घर में आ जाती है गरीबी, हो जाता है राहु केतु का वास। दोस्तों झाड़ू पोंछा करने से घर साफ और स्वच्छ रहता है। जो घर साफ और स्वच्छ रहता है वहाँ खुशियाँ और संपन्नता आती है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को महालक्ष्मी का एक स्वरूप माना गया है। झाड़ू से दरिद्रता रूपी गंदगी को बाहर किया जाता है। जिन घरों के कोने कोने में झाड़ू पोंछा से साफ सफाई रहती है तो वहाँ का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। घर के सभी सदस्य तरक्की करते हैं और घर के कई तरह के वास्तु दोष भी दूर होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं और जानते हैं, आज हम आपको बताएंगे कि झाड़ू और पोंछा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खासकर एक महिला को ऐसा पोंछा कभी भी नहीं लगाना चाहिए। घर में गरीबी आती है और घर में राहु केतु का प्रवेश होता है और शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, आप घर में पोंछा लगाएं तो हफ्ते में 3 बार पानी में थोड़ा सा नमक जरूर मिला लेना चाहिए। नमक मिले हुए पानी से पोंछा लगाने से कीटाणुओं का नाश हो जाता है, साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा घर से खत्म हो जाती है और महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। दोस्तों शास्त्रों में बताया जाता है कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तब कभी भी व्यक्ति को झाड़ू पोंछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह समय सफाई के लिए उचित नहीं माना जाता है। सूर्यास्त के समय झाड़ू पोंछा लगाने पर राहु केतु आपके घर में प्रवेश करते हैं और महालक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं और ऐसे घर में गरीबी प्रवेश करती है। नंबर 2, दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि पोंछा कभी भी दिन के 12 बजे के बाद या संध्या काल में नहीं लगाना चाहिए। पोंछा हमेशा आप सुबह के समय लगाएं, जिससे घर में रात भर में जमा हुई सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाए और हमारा घर शुद्ध हो जाए, सकारात्मक से भरपूर रहे। नंबर 3, कई लोग अगर बाल्टी टूट जाए तो उसे पोंछा लगाने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कभी भी टूटे हुए बर्तन या बाल्टी में पानी भरकर पोंछा नहीं लगाना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस पोंछे से मिलने वाला लाभ आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो अगर आपके घर में भी टूटी हुई वस्तु पोंछा लगाने के लिए उपयोग में लाई जाती है तो अभी बदल दीजिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 4, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन पोंछा नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार को गुरु को माना जाता है और पोंछा लगाने से गुरु ग्रह कमजोर होता चला जाता है, इसलिए बृहस्पतिवार को पोंछा नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार को पोंछा लगाने से और कपड़े धोने से और मांस मदिरा का सेवन करने से संतान और पति पर कष्ट आते हैं और गरीबी आपके घर में स्थान बना लेती है, इसलिए यह गलती कभी ना करें। दोस्तों नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार छोटी कन्याओं से कामकाज में झाड़ू पोंछा कभी नहीं लगवाना चाहिए, जिससे पाप लगता है और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। वेद पुराण के अनुसार बताया जाता है कि छोटी कन्या बहुत भोली होती हैं, इसे देवी का रूप माना जाता है और अगर आप जानबूझकर छोटी कन्याओं से झाड़ू पोंछा लगवाते हैं तो घर में गरीबी आती है, शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों नंबर 6, कभी भी जानवर या अन्य सदस्य को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, यह बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं, इसे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। फिर आप चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन माता लक्ष्मी कभी भी आपका साथ नहीं देती। नंबर 7, दोस्तों माना जाता है कि नियमित रूप से पोंछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लगता है। महालक्ष्मी हमेशा साफ स्वच्छ घर में आकर्षित होती हैं और उसी व्यक्ति को माला माल बनाती हैं
जो अपने घर का ख्याल रखता है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखता है। साथ ही साथ पोंछा लगाने के बाद पोंछे के कपड़े को तुरंत धोकर सुखा देना चाहिए। गंदा पोंछा रखने से राहु केतु आपके जीवन में, आपके घर में प्रवेश करते हैं और आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है। आइए अब जान लेते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप पोंछे के पानी में मिलाएंगे तो धन का लाभ होगा। दोस्तों, कई लोगों की शिकायत होती है उनके घर में बीमारी, कमजोरी, क्लेश, नकारात्मकता और बुरी नज़र दूर नहीं हो रही है। आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपके घर में हमेशा नकारात्मकता और शुभ कार्य के बीच रुकावट आती है तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। आपको करना यह है कि पोंछा लगाते वक्त आपको पोंछे के पानी में नीम के पत्ते मिलाने हैं। अगर आप पत्ते नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप नीम के पत्तों को एक पतीले में पानी भरकर उन्हें अच्छे से उबाल लें और एक दिन के लिए अपने घर के मंदिर में इस पानी को रखें। अगले दिन से रोजाना ये पानी थोड़ा थोड़ा पोंछे के पानी में डालकर पूरे घर को इस पानी से साफ करें। नीम के पत्ते घर में सकारात्मक ऊर्जा की स्थापना करते हैं, जिससे आपके घर पर लगी हुई बुरी नज़र और काली नज़र का अंत होने लगता है। नकारात्मकता तो आपके घर से कोसों दूर रहने लगेगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इस ऊर्जा के कारण आपके कार्य में जो भी विघ्न आते हैं वह भी दूर हो जाते हैं। अगर आप भी अपने घर में शांति और समृद्धि बनाना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर प्रयोग करें। दोस्तों, माना जाता है कि धन की देवी महालक्ष्मी का वास झाड़ू में ही होता है, इसलिए झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा होने पर लक्ष्मी जी रुक जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू को हमेशा ही कृष्ण पक्ष में ही खरीदना चाहिए। अगर झाड़ू को शुक्ल पक्ष में खरीदते हैं तो झाड़ू दुर्भाग्य का कारण बनती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने पर घर में कला होता है। हमेशा इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि झाड़ू को कभी भी घर के उत्तर और पूर्व के बीच दिशा में नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे घर में देवी देवता कभी भी प्रवेश नहीं करते। साथ ही दुर्भाग्य अपने आप चलकर आता है आपके घर। दोस्तों, झाड़ू को हमेशा घर के किसी कोने में छुपाकर ही रखना चाहिए, जहां किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति की नज़र इस पर ना पड़ सके। जहां तक संभव हो सके इसे घर के अंधेरे वाले स्थान में ही रखना चाहिए। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ुओं का गुप्त दान करें, लेकिन दान करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि मंदिर में झाड़ू दान करने से पहले शुभ मुहूर्त जरूर देख लें। अगर उस दिन कोई शुभ योग त्यौहार हो तो इस स्थान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। जिस दिन भी आप यह काम करना चाहते हैं उससे एक दिन पहले ही आपको 3 झाड़ू खरीद लेनी चाहिए। जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें तो नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए। यह शुभ शगुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। जो व्यक्ति सपने में नए झाड़ू लेकर अपने आप को खड़ा देखता है तो यह सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस बात का भी खास ख्याल रखें कि परिवार के किसी भी सदस्य के बाहर जाते ही तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ होता है। ऐसे में वह व्यक्ति जिस भी काम के लिए गया है वो काम बिगड़ सकता है और उसे असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उसके जाने के बाद थोड़ी देर रुक जाएं और उसके बाद ही आपको झाड़ू पोंछा लगाना चाहिए। चलिए जानते हैं कि झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय कौन सा है। दोस्तों, वैसे तो झाड़ू हमेशा सुबह लगानी चाहिए, यह सब जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू लगाना सबसे शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में अति प्रसन्न रहती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यानी सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर घर में झाड़ू लगानी चाहिए। लेकिन अगर सुबह उठते ही आप झाड़ू न लगा पाएं तो ऐसे में घर के मुख्य द्वार के आसपास झाड़ू लगाकर ब्रह्म मुहूर्त में मुख्य द्वार को स्वच्छ कर लें, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में देवता के आने का मार्ग स्वच्छ हो जाए, घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास कर सकें। जय माता दी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
आपके पास कोई भी सवाल नहीं है तो यस लिखें, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।